हमारी है। Key information: the C-17 Globemaster, 6 Rafale fighter aircraft, 5 Jaguars in aero formation. ये बिल्कुल सीधा नाम किसी अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे। इतनी बड़ी मीडिया कवरेज रिपब्लिक डे पे, अनबिलीवेबल। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया ने 70 इयर्स में प्रोग्रेस किया। मुझे ये लगता है कि उन्होंने लास्ट 15 ईयर में जो प्रोग्रेस किया ना, वो कहते हैं सिर्फ इंडियन आर्मी है। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहाँ पर। और इसके साथ जो है ये मैं चूड़ियाँ और सब कुछ ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ और उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक डे है। जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन की ब्रह्मोस डील। तो 60 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे। इनमें तो कसूरवार हम है ना, इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। ये हुआ है कि बहुत सी चीजें हमें एक दूसरे से सीखने को मिली हैं। ये देखते हैं कि क्या लड़कियां लड़कों से कम हैं। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिन्होंने औरत जात को, औरत एक जेंडर को इतना प्रायोरिटाइज रखा हुआ है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। भारत के गणतंत्र की शक्ति देख पाकिस्तान सुन पड़ गया है। मीडिया के रिएक्शन चारों ओर छाए हुए हैं। देखते हैं उनके रिएक्शन। आया ना मजा। रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज बहुत अच्छी लगी। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ऐसे ही होना चाहिए। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना मोदी को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जरूर करेंगे। काली काली गाड़ियों का पूरा काफिला जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ मोदी जिंदाबाद। भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था लेकिन वो नहीं आए। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। ये एंटर कर रहे हैं, लेकिन अपनी ना एक मतलब वो बनानी चाहिए कि भाई कोई आ रहा है। आप देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो सब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, कोई भी हो, सबको देखना पड़ेगा जिस तरह से वो एंटर करें। ऐसे फील आ रही थी जैसे वो लाइक अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हक में हैं। और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट, सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ सही होता है। लेकिन इंडिया के रिपब्लिक डे की एक इनफरादियत होती है। उसकी एक खुसूसियत ये होती है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर किसी ना किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मौजूद होता है। और इस बार इंडिया के रिपब्लिक डे पर मौजूद हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। बड़ा चर्चा रहा इसका, हम इससे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि
बात इस तरह से हुई कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के रिपब्लिक डे पर आना है ये खबर चली तो साथ ही पता ये चला कि पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया कि जी ठीक है, आप जब हमसाए में आ रहे हैं तो हमारी तरफ भी होते जाइएगा। लेकिन उसके बाद खबर उस वक्त बनी जब ये पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे और ये पता चला कि उनको ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। अब फैसला तो उन्होंने ही करना था और आप जानते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाए में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। ऐसा बहुत दफा पहले भी हुआ। हमने इसके ऊपर जब पहले प्रोग्राम किया था तो ये वाली बात हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान भी जब पाकिस्तान गए थे तो पहले वो उससे पहले इंडिया के बाद दुबई गए थे और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इस बार भी हुआ ये कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे इंडिया के रिपब्लिक डे के बाद। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि आज के रिपब्लिक डे में क्या हो रहा है। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर और मर्मो साहिबा जो हैं उन्होंने उनको रिसीव किया और हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया और वो पहुंचे वहां पर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थे। उन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंट मर्मो को और प्रेसिडेंट इंडोनेशिया को और फिर वो उनको मिलवाने के लिए आगे सब डिग्निटरी से लेकर गए। अमित शाह मौजूद थे, उनसे मिलवाया और ये सब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मैं उसी वक्त की तस्वीरें दिखा रही हूं जो अभी वहां पर जारी है। तो कभी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे पर होते हैं और कभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे तो देखें रोड शो होता है। वैसे तो बग्गी में भी रोड शो हो गया